पिछले वीडियो में कुछ बताया गया था आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी और कुछ उसमें थोड़ा सा ये हो गया था। जो नई एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये जो एक्सरसाइज नंबर उसमें 9 था वो रियल में एक्सरसाइज नंबर 8 है। जो 9 था वो रियल में एक्सरसाइज 8 है और जो एक्सरसाइज 10 था वो रियल में एक्सरसाइज नंबर 9 है और जो एक्सरसाइज 11 था वो रियल में एक्सरसाइज नंबर 10। ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग। जो रियल में एक्सरसाइज नंबर 9 है और रियल में एक्सरसाइज नंबर 8 है और एक्सरसाइज 10 है, एक्सरसाइज नंबर 9 है और जो एक्सरसाइज नंबर 11 है रियल में एक्सरसाइज नंबर 10। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखवाया गया था उसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। कुछ कारणवश बीच में वीडियो नहीं पड़ा, कुछ दिक्कतें हो गई थी, लेकिन आज के बाद आप डेली आप लोग देखिएगा और वीडियो डेली पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात ये भी ये जाननी थी कि इतने दिनों में जो भी 25, 26, 27 दिन बचा हुआ है, इतने दिनों में जितना क्वेश्चन बताया गया है आप लोग, जितना क्वेश्चन बताया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, आप लोग उसको देखते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है ना? चलिए, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज 7.1। अब एक्सरसाइज 7.1 में जो फार्मूले दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन के जो फार्मूले दिए हुए हैं, उन फार्मूलों को पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। मतलब लर्न करने का मतलब आप सोचना ना पड़े जा करके एग्जाम में। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। साथ में चलते चलिएगा। पहला है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और ये पता है हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पर c लग जाएगा। दूसरा फार्मूला है e टू द पावर x प्लस c। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ द 1 बाई x dx इक्वल टू log mod ऑफ x। इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चौथा है आपका फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x, ये x है, बाई log a प्लस c। पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ दी साइन x dx इक्वल टू माइनस कास x प्लस b। बहुत बच्चे इसी फार्मूले में बड़ा कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हुए रहते हैं और यहाँ पर साइन में, माइनस में, प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इंटीग्रेशन में क्या होता है, माइनस साइन होता है। लास्ट वाला 6 है इंटीग्रेशन ऑफ द cos x dx इक्वल टू sin x। इतने जितने फार्मूले लिखे गए हैं इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, समझ रहे हैं ना? और इसका एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मतलब एवरी मॉर्निंग आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इसको 5, 10, 15 मिनट, जितना मिनट के लिए आप रिवीजन कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको रिवीजन करना है, ये जान लीजिए। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, चलिए आगे। इंटीग्रेशन ऑफ दी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ दी cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। ठीक, 9th वाला है इंटीग्रेशन ऑफ दी sec x tan x dx इक्वल टू sec x
प्लस सी लगा लीजिएगा। कोई आप इतना समझ, अब इतना तो पढ़ ही लिए, इतना समझिए होंगे प्लस सी क्यों लगा रहे हैं। अगर नहीं भी लगाते हैं तभी आपको लगा लीजिएगा, ठीक है। 10th वाला है इंटीग्रेशन ऑफ द कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, ठीक। 11th है इंटीग्रेशन ऑफ द अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसी का एक फार्मूला और होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसका एक और होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये समझ में आ रहा फार्मूला, ये भी आ रहा है आप लोगों को, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देख लीजिएगा जितना फार्मूले दिए हुए हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और फार्मूला है उसको भी नोट कर लीजिए यहां पर 30 इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। देख रहे हैं सेक इनवर्स प्लस सी। इसका एक और होता है, अगर इसको माइनस में लेंगे तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। अब फार्मूले का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पर। फार्मूले का जितना भी है आप नोट डाउन कर लीजिएगा या बुक से भी लिख करके नोट डाउन, एक नोट्स बनाइएगा, उसको नोट डाउन कर करके उसको लर्न करिएगा, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, खूब ध्यान से एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। बहुत हड़बड़ाना नहीं है, पहली बार बहुत आराम से जब उसको समझ लेंगे ना, तो समझने के बाद ये चीज देखेंगे आप कि एक बार उसको सॉल्व किए, थोड़ा सा 5 मिनट लगा, मान लीजिए 6 मिनट लगा हम कह रहे हैं, या 3 मिनट लगा। दूसरी बार सॉल्व किए, हो सकता है 3 मिनट में सॉल्व हो जाए। तीसरी बार में 2 मिनट लगे, चौथी 5वीं बार में हो सकता है 1 मिनट में, 6वीं 7वीं बार में हो सकता है आपको देखना ही ना पड़े। समझ रहे हैं ना बात को? तो मैथमेटिक्स का ही तरीका भी होता है। पहले बार में ये आपको दिक्कत परेशानी होगी, दूसरे बार में भी हो सकती है, लेकिन वो जब कई बार रिपीट करेंगे उसको ना, तो चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय अंडर रूट डी। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए। पहला तो इसमें ये करेंगे, आप सेपरेट कर लेंगे इसको। सेपरेट कैसे करेंगे? कुछ इस तरह, एक्स क्यूब बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स dx। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि अंडर रूट एक्स का मतलब ये होता है, देख लीजिएगा, x टू द पावर 1/2। अब बताने की जरूरत नहीं है आपको, अंडर रूट एक्स का मतलब x टू द पावर 1/2 होता है। तो जितना है अंडर रूट एक्स में सबको आप लोग ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स क्यूब है प्लस 3x एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 बाई एक्स टू द पावर 1/2 dx। इस स्टेप से इस स्टेप पर आप लोग आए, समझ में आ गया। इस स्टेप से अब इस स्टेप पे आए, समझ में आ गया। जैसा कि बताया गया है यहाँ पर अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2 होता है, ठीक है। बहुत आराम से
अब ये पावर का रूल पढ़े हुए हैं, अगर बेस सेम होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बेस सेम होता है, मान लीजिए बेस का मतलब a टू द पावर x बाई a टू द पावर y, हम इसको ऐसे लिखते हैं a टू द पावर x माइनस y। बहुत बेसिक तरीके से बताते चल रहे हैं, ये पढ़ा होगा, वही रूल यहाँ पर लगा देते हैं, हम लगा दिया। अब ये मत कहिएगा, सोचिएगा कि सर एकदम 9th 8th पे चले जा रहे हैं, मजबूरी है पता है। मान लीजिए सब आदमी लोग जैसे नहीं होंगे, बच्चे कुछ एवरेज होंगे, कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत पढ़ने में बहुत ही खराब होंगे, नई चीजों को समझे होंगे, इसलिए सब चीजें बताना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए अब x टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 x टू द पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 x टू द पावर 1/2। देखिए बेस सेम है, फार्मूला लगाया, ये x टू द पावर a है बाई x टू द पावर b है, तो x टू द पावर a माइनस b हो गया। सेम प्रोसेस में भी फॉलो किया है, सेम प्रोसेस में भी फॉलो किया है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 3 टू या 6 माइनस 5/2 प्लस 3 x टू द पावर 1/2 प्लस ये माइनस है 4 x टू द पावर माइनस 1/2 dx। अब यहां से इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब यहां से इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने का मतलब यह है, आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। वही फार्मूला यहां पर लगा दिया है हमने। x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x टू द पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c कर लीजिएगा बाई 5/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत है? ये स्टेप से स्टेप समझ में आ गया, ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आ गया, ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आ गया, और ये स्टेप से ये स्टेप। यहां पर इंटीग्रेशन हमने कर दिया है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। बोलो दिक्कत है? अब आगे बढ़े। चलिए अब यहां से डायरेक्ट आप लोग देख ध्यान दीजिएगा, यहां से डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। देखिए x टू द पावर 7/2 2/7, ये समझ में आ रहा ना, प्लस x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 प्लस c। समझ रहे हैं? बोलिए अब इसको और भी थोड़ा सा 3 से 3 कैंसिल कर लीजिएगा, 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है बताइए। एक क्वेश्चन आप इस तरह समझ लीजिएगा और उसको नोट डाउन करके फिर आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, रिवीजन करिएगा बार बार। समझ रहा है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है भाई, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दी 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है जान लीजिए। चलिए अप्लाई करते हैं।
एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। कुछ नहीं, ऑपरेटर को अंदर कर दिए हैं, अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं, कुछ तो किए नहीं है इसमें, वही टर्म है ये। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला आपको बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही ना यार? देखिएगा, अब आगे चलते हैं। 2 एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2, समझ आ रहा नहीं है? एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 कास का इंटीग्रेशन होता है साइन, कास का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। देखो भाई एक बार और समझ लो, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, और ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर बोले थे। ऑपरेटर अंदर एंट्री कराया है हमने, जब एंट्री का सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया है, करने के बाद इसको फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये हो गया। और कास का जानते हैं साइन एक्स होता है, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स ही फार्मूला होता है, और 2 से 2 कैंसिल करके ये आंसर लिख दिया हमने। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तो मुझे नहीं लगता है अपने आप लोग के अंदर इतना मेच्योरिटी आ गई है जो आप पकड़ सकते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। अरे यार आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है भाई? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है, बताइएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से देख करके एक बार आप कॉपी में सॉल्व करिएगा, फिर एक बार और सॉल्व करिएगा, 2 बार में क्लियर हो जाना चाहिए। 2 बार में क्लियर नहीं होगा तो और 2-4 बार कर लीजिएगा, क्लियर तो हो ही जाएगा। लेकिन पेंडिंग मत रखिएगा कि एग्जाम में जाकर के फिर आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बहुत तेज पढ़ाना, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों करना बहुत जरूरी नहीं। आप 5 ही क्वेश्चन करिए, 6 ही क्वेश्चन करिए यार, समझ ही करिए, मेरा मतलब ये होता है। उसको आराम से करिए, जब पहली बार आराम से करेंगे, दूसरी बार उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तीसरी बार और स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? स्पीड तो आप क्या अंडर में होगी, लेकिन जब समझे रहेंगे तभी स्पीड बढ़ाएंगे यार। स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए आते, अब इसको क्या करना है, आप कुछ रेसिप्रोकल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे, बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो रेसिप्रोकल फार्मूला जानते ही होंगे। तो यहां पर रेसिप्रोकल फार्मूला डायरेक्ट हमने लगा दिया, ऐसे रहने देंगे, कास स्क्वायर एक्स होता है बाई कोसेक स्क्वायर का 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये टी एक्स ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये स्टेप समझ में आया? जब आया फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऊपर चला जाता है, ये जो है ऊपर चला जाता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये पता है रेशियो फार्मूला होता है, कोसेंट फार्मूला होता है एक, साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पढ़ा होगा आपने, वही फार्मूला हमने लगाया, क्योंकि स्क्वायर में रख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? साइन थीटा बाई कास थीटा है, साइन एक्स बाई कास एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है, ऐसा बताया गया है। ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यहां पर। बढ़ाने क्या मतलब है, अब ये टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक। ऑपरेटर अंदर अप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन
एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया, इसी को ऊपर चला जाता है, ऐसा पढ़ा होगा आपने, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये ऊपर चला जाता है, डिवीजन रूल पढ़ा होगा। ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, ये भी स्टेप समझ में आएगा। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये अलग अलग ऑपरेटर को अलग अलग अप्लाई कर दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस। कोई दिक्कत बताइए? अगर कोई दिक्कत नहीं फिर आगे बढ़े हम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट आ रहा है जी आप लोगों को? इंटरेस्ट आए तब भी पढ़िए, ना इंटरेस्ट आए तब भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम पीरियड चल रहा है, इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो पढ़ लेंगे वही आपके अकाउंट में आएगा, जो नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ दी 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? बोलो भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखिए इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे है, इसको सेपरेट कर दीजिएगा। 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेपरेट करने का तरीका समझ में आया? फ्रैक्शन वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग, मुझे लगता है समझ में आ गया। ये 1 बाई का कास का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर 2 सेक स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ रहा है ना भाई? देख लीजिए, 1 बाई कास एक्स का सेक एक्स होता है। ठीक, अभी इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 3 है साइन एक्स है इंटू बाई कॉस एक्स है इंटू 1 बाई कॉस एक्स। समझ रहा है ना? अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स ऊपर है ही है। कोई दिक्कत हो रही है यहां पर? अब नेक्स्ट आते हैं आगे। ठीक, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कास, अभी पीछे बता चुका हूं 10 होता है, tan x। 1 बाई कास अभी बताया हूं सेक x होता है dx। बोलो भाई, 1 2 3 4 स्टेप समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते। अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 tan x सेक x dx। समझ रहे हैं बात को? हाँ, एक स्टेप और नीचे है। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, पीछे बता चुका हूं, माइनस 3 सेक x प्लस सी। tan x सेक x dx का इंटीग्रेशन होता है सेक x, या सेक x tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x ही। ठीक है, यहां पर कोई कंफ्यूजन है बताइए? अब देखिए 7.1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं यहाँ पर। इसको जा करके अभी आप लोग लिखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ जाएगा, डेली डेली पढ़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 बताएंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर 7.3 बताएंगे, और ऐसे ही करते हम लोग चलेंगे। ठीक है, बाय।